गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि पंकज सर जो हैं अभी छुट्टी पे हैं, इसलिए उनकी क्लास आज की मैं ले रहा हूं। अगली क्लास से पंकज सर वापस आ जाएंगे तो वो आप लोगों की क्लासेस को लेंगे। ठीक है, केवल आज की क्लास जो है मैं ले रहा हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग क्या पढ़ रहे थे, क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 का जो है आपका रिवीजन चल रहा था। यानी पहले से जो चीजें आप लोग पढ़ चुके थे उसी का हम लोग जो है रिवीजन कर रहे थे। तो इसी रिवीजन में आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि भिन्न जो 3 प्रकार का होता है, तो एक भिन्न को दूसरे भिन्न में कैसे बदलते हैं। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा कि 3 प्रकार के भिन्न होता है: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। तो आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया गया होगा कि अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में कैसे बदलते हैं, और इस पे आधारित आपने ढेर सारा प्रश्न भी किया होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए तो सभी बच्चों ने इस चीज को किया होगा। चलिए, वेरी गुड। मैं एक बार ट्राई कर लेता हूं कि आप लोग कितना याद रखे हैं। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं आप लोग को रिकॉल कराने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि एक फ्रैक्शन दे दे, जैसे यहाँ पे दे दे 79 बट्टा, मान लेते हैं कि दे दे यहाँ पे 9। ठीक है, और आपको कहे कि इसे मिश्र भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है? मिश्र भिन्न में बदलना है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाला जो हर होता है वो कभी नहीं बदलता है। या तो आप मिश्र भिन्न में बदलिएगा तब भी हर वही रहेगा। ठीक है, तो हम 9 से भाग देंगे, किसमें? 79 में। ठीक है, 79 में अगर 9 से हम भाग देते हैं तो बताइए कितना बार में भाग लगेगा? तो 9 8 72 होता है, 8 बार में भाग लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेष कितना आएगा? 7, कट जाएगा। तो जो शेष है ना वो बन जाता है अंश। क्या बन जाता है? अंश। आज जो हर है तो वो तो बदलता नहीं है, और यहाँ पे जो है आ जाता है क्या? एक पूर्ण संख्या। तो ये जो यहाँ पे 8 है ना, ये यहाँ पे पूर्ण संख्या आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, और शेष, सॉरी, शेष 7 है ना, तो शेष 7 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया, तो शेष 7 है ना, तो शेष जो है ऊपर चला जाता है, और ये जो है यहाँ पे भागफल जो है यहाँ पे पूर्ण संख्या बन जाता है, और हर तो कभी नहीं बदलता है। ठीक है, यानी जब कभी हमें एक अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना होता है तो जो शेष आता है वो अंश बन जाता है। इसको याद रखिएगा कि जो शेष आएगा वो अंश बन जाएगा, हर जो रहता है वही हर रहता है, हर नहीं बदलता है। ठीक है, और जो भागफल होता है वो पूर्ण संख्या बन जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 79/9 को जब हमने मिश्र भिन्न में बदला तो आंसर क्या आया? 8 सही 7/9। ठीक है, एक प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी बच्चे आप लोग। मैं एक क्वेश्चन देता हूं, 73/11। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और मिश्र भिन्न में इसका आंसर बताएंगे। मैं ऑप्शन दे देता हूं, आप लोग को आंसर बताना है। ठीक है, बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? सभी बच्चे बताइए तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा अगर हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो? होल सेक्शन में आंसर, सॉरी चैट सेक्शन में आंसर बताना है। एक बार इसको कोशिश कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही जवाब आया है। हम क्या करेंगे, सिंपली जो है इस 11 से जो है हम भाग देंगे 73 में। लेकिन आपको ये भी पता है कि अगर 11 से 73 में भाग देंगे तो सब कुछ बदलेगा, लेकिन इसका हर नहीं बदलेगा। यानी हर यहाँ पर भी 11 ही रहने वाला है। अब हम 11 से भाग देते हैं 73 में, तो कितने बार में भाग लगेगा? 6 बार में। तो 11 छक्के 66, 13 में से 6 गया 7, कट जाएगा। तो 7 शेष आया, तो शेष कहाँ चला जाता है? ऊपर। जो ये भागफल है वो कहाँ जाता है? यहाँ पे। तो ये हो गया 6 सही 7/11। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? तो इस पे बहुत सारा प्रश्न आपने पिछले क्लास में किया होगा। तो एक प्रश्न है, इस पे थोड़ा सा आप लोग पोल सेक्शन में आंसर कर दीजिएगा। 78/11 है,
अगर इसे हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो आंसर क्या आएगा, पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो जल्दबाजी कोई भी बच्चा नहीं करेंगे, आप आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। मैंने अभी पोल नहीं दिया है, ठीक है, अभी मैंने पोल जो है नहीं दिया है, तो आराम से आप लोग सॉल्व करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, आंसर जो है पोल सेक्शन में करना है, जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से सॉल्व कीजिए फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। अनावश्यक हाथ वाला बटन प्लीज मत दबाइए कोई भी बच्चा, ठीक है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का अभी तक सही जवाब है, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, ये आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है एकदम करेक्ट आंसर है सभी बच्चों का, सभी बच्चे आंसर करेंगे, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बैच है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा आंसर भी कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। सभी बच्चों के उत्तर अब तक सही हैं और सभी बच्चों का रिस्पॉन्स भी आया है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा बैच है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड है, वो सभी बच्चे भी आंसर कर दें, सिर्फ 2 बच्चे आंसर नहीं किए हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर सही है, वेरी गुड, एकदम शानदार आंसर है आप लोगों का, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है, वेरी गुड। तो पहली बात कि अगर हम इसे मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो इसका हर नहीं बदलेगा, हर यहाँ पर भी क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है पूर्ण संख्या और ऊपर में क्या आता है, तो हम क्या करेंगे, 11 से 78 में भाग देंगे, कितना बार में भाग लगेगा, 7 बार में, तो हम 11 सत्य कितना लेके चले गए, 77, तो एक शेष आया, तो शेष ऊपर चला जाता है, यहाँ पे भागफल जो है कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया, 7 सही 1/11, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा, जल्दी से, डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बैच, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये चीजें तो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसी पे आधारित था। अब हम आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के क्लास में देखिए बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आराम से आप लोग करेंगे। जैसे 10/8 को सरलतम रूप का मतलब क्या है कि अगर हम इसे 8 है, अगर हम इसे काट बाद बचेगा ना वो इसका सरल कैसे, तो 10 और 8 दोनों किस पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में आता है, तो कटा दीजिए 2, 2 चौका 8, तो आंसर कितना हो गया, 5/4, ये इसका सरलतम रूप हो गया, यानी कटाने के बाद जो बचता है वही हमारा सरलतम रूप होता है। सर आपकी आवाज तक कट क्या रही है, आप दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है, आप दोबारा से ज्वाइन करो, जिनको आवाज की समस्या है वो दोबारा से ज्वाइन करेंगे, आवाज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ना सभी बच्चों को, तो एक बार वाई टाइप कीजिए, इसका आंसर क्लियर है ना सभी बच्चों को, ये समझ में आया, क्लियर है सभी बच्चों को, तो एक बार वाई टाइप कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, तो एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मैं कह दूं 16/12, इसे आपको कटाना है, इसका सरलतम रूप बताना है, सभी बच्चे इसका सरलतम रूप बताइए तो क्या होगा, 16/12 का सरलतम रूप क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए सभी बच्चे, तो 16/12 का सरलतम रूप क्या होगा, 2 बच्चों का आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए देखिए चेक करते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। हम चेक करते हैं कि 16 और 12 किस पहाड़ा में आता है, दोनों के दोनों, तो ये तो 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है,
16 और 12 तो 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो पहले हम 2 से कटा के देखते हैं। तो 2 8 16 और 2 6 12। अब कहेंगे 8 और 6 हो गए, तो फिर से कटेगा। कितने से कटेगा? 2 से ही कटेगा। 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। तो इसका आंसर कितना हो गया? 4/3। अगर हम 2 से कटाएं तो 4/3 आया। अब हम 4 से कटा के देखते हैं। इसी को जो है 16/12 को अब हम 4 से कटा के देखते हैं, क्योंकि ये तो 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो देखिए 4 चौका 16 और 4 तिहाई 12, यानी इसका भी आंसर क्या आएगा? 4/3। तो जब भी हमें पता चल जाए कि ये 16/12 2 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, तो जो बड़ा अंक होता है उससे कटाते हैं। जैसे 2 और 4 दोनों से कट रहा था, तो हम डायरेक्टली 4 से कटाएंगे तो एक ही बार में उत्तर आ जाएगा। और जब हम 2 से कटाएं तो हमें 2 बार काटना पड़ा। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जब भी हमें 2 अंक ऐसा मिल जाता है जिससे दोनों से कट रहा होता है, तो हम बड़े वाले अंक से कटाते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए। 15/20, इसका सरलतम रूप बताइए तो कटा के क्या होगा? 15/20। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड। देखिए आप सभी बच्चों को पता है कि हम पहले चेक क्या करते हैं कि 15 और 20 दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो 5 के पहाड़ा में 15 भी आता है 20 भी आता है। तो 5 तिहाई 15 और 5 चौका कितना हो गया? 20। यानी इसका आंसर आ गया 3/4। एकदम आसान था। ठीक है, अब देखिए ये भी, इसका भी सरलतम रूप लिखना है, तो हम पहले इसे किस में बदलेंगे? ये जो है मिश्र भिन्न है। ये कौन सा भिन्न है? ये मिश्र भिन्न है। ये जो है कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। तो हम पहले इस मिश्र भिन्न को बदलेंगे अनुचित भिन्न में। किस में बदलेंगे? अनुचित भिन्न में। और अनुचित भिन्न में बदलना तो आपने पिछले क्लास में भी सीखा था। क्या करते हैं? नीचे वाले को गुणा कर देते हैं, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं और हर नहीं बदलते। तो 7 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 के 42। और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। अब बट्टे में कितना है? 6। अब ये कट रहा है तो उसको कटा देंगे, ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इसको कटाइए, तो 2 से कटाइए। 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 23/3 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। क्या आप सभी बच्चों को समझ में? देखिए 46/6 नहीं, कटा देंगे ना, 2 से कटेगा। 23 दूनी 46 और 3 दूनी 6। क्लियर है ना सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसको करेंगे। ठीक है, 30/25 को जो है सरलतम रूप आपको बताना है। 30/25 का जो है सरलतम रूप बताना है पोल सेक्शन में। जल्दबाजी एकदम नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व कीजिए। ठीक है, पोल सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पहले सॉल्व कीजिए फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड है इस प्रश्न का आंसर देने के लिए आपके पास। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। हमें 30/25 का सरलतम रूप लिखना है।
यानी इसे हमें कटाना है। तो हम चेक करेंगे कि 30 और 25 किस पहाड़ा में टेबल में आता है। तो 5 के पहाड़ा में 30 भी आता है और 25 भी आता है, तो 5 से कटा देंगे। 5 छके 30 और 5 25, तो इसका उत्तर कितना हो गया? 6/5। तो देखिए 6/5 कौन सा है? ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूं, पंकज सर एक्चुअली आज छुट्टी पे हैं। अगले क्लास में पंकज सर ही लेंगे, आपकी पूरी क्लासेस को पंकज सर ही लेंगे। केवल आज की क्लास मैं ले रहा हूं, अगले क्लास से पंकज सर वापस आ जाए, ठीक है। पंकज सर आज एक छुट्टी पे हैं, उनके घर थोड़ा सा मेडिकल इमरजेंसी था, इसलिए अगले क्लास तक पंकज सर वापस आ जाए, ठीक है। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 6/5। एक प्रश्न का और उत्तर कीजिए, जैसे 8/12 है, ठीक है। इस प्रश्न को भी सरलतम रूप में लिख सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आप पोल सेक्शन के लिए जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से सॉल्व कीजिए। जब मैं पोल दूंगा तो उसमें आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे जो है आराम से सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। अनावश्यक हाथ का बटन नहीं दबाना है। दीपांशु नाम से जो बच्चा है, अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए। दीपांशु आप बार बार हाथ का बटन दबा रहे हैं, सॉरी सर, गलती से हो गया। तो ऐसा गलती मत कीजिए। ओके सर, सॉरी। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। इसका सरलतम रूप बताना है तो हम इसे काट देंगे, काटने के बाद जो बचेगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आसान सवाल है, ठीक है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था, आपने सिर्फ जल्दी जल्दी में गलत किया। आपको चेक करना था कि 8 और 12 दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 के पहाड़ा में भी आता है और 4 के पहाड़ा में भी आता है। तो मैंने कहा था जब 2 संख्या से जाता है तो बड़ी संख्या से ले जाते हैं, तो इसको 4 से कटाते हैं। 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, तो इसका उत्तर कितना हो गया? 2/3। क्या हो जाएगा उत्तर? 2/3, ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ देता है, जैसे 3.1/4। दीदी दोबारा समझाना। इसे आपको दोबारा से समझना है। माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए। अब मुझे मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि सर 8 आपकी और आवाज 12, कट कट कर आ रही है। 8 और 12 जो है किस पहाड़ा में आता है? जिन्होंने कहा था दोबारा बताने के लिए, 8 और 12 दोनों किस पहाड़ा में आता है? 2। और 2 के अलावा और किस पहाड़ा में आता है? 4। तो मैंने क्या बताया था कि जब 2 और 4 या किसी भी 2 संख्या से कटेगा तो जो बड़ी संख्या रहता है, तो 2 बड़ा है कि 4? 4। तो 4 से इसको कटाएंगे। तो 4 से कटाएंगे तो 4 का पहाड़ा 8 पढ़ेंगे तो कितना बार में आएगा? 2 बार में आएगा। 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 से कट जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 12, 3 से कटेगा ये? बताइए। तो ऊपर में हो गया 2,
और नीचे में बच गया 3, तो ये आपका उत्तर हो गया 2/3। हमने 4 से कटा दिया। क्लियर है? यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए। अब मैं क्या बता रहा था कि अगर प्रश्न इस तरीके से आ जाए और कहे इसको किसमें, सिंपल फॉर्म में लिखिए, सरलतम रूप में लिखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो 3 में 4 से गुना करेंगे, 4 3 12, अब प्लस 1 कर देंगे, 13 बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कटता है, जैसे यहाँ पे आ जाए 5, यहाँ पे आ जाए 10 और यहाँ पे आ जाए 15। ठीक है, तो अब इसे सरलतम रूप में लिखना है, तो हम पहले इसे क्या करेंगे, नीचे से गुणा करेंगे, 15 पचे 75 और 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 85/15। लेकिन आप देखिए ये कटेगा, कितने से कटेगा, तो ध्यान से देखिए, 5 से कटाइए, 5 तिहाई 15, 17 पचे 85। ठीक है, कट गया। अब ये आपका उत्तर होगा 17/3। यानी कि हमने पहले इसको किस में बदला, अनुचित भिन्न में, फिर उसको कटाया और कटाने के बाद जो आया वो उत्तर हुआ आपका। समझ में आया सभी बच्चों को ये कि कैसे हम लोग कर रहे हैं? समझ में आया ना? ठीक है, चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे। जैसे 3 सही 5/10 है, इसे आपको सरलतम रूप में बदलना है। आराम से सभी बच्चे बदलेंगे। अब पोल सेक्शन में आंसर करना है, जल्दबाजी नहीं करना है किसी भी बच्चे को। कहाँ आंसर करना है, पोल सेक्शन में। तो आराम से कॉपी पे पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में उत्तर कीजिएगा। कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा तभी पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। रामानंद कुमार नाम से जो बच्चा है, आप ऐसे अनावश्यक हाथ का बटन बार बार मत दबाया कीजिए। आप बार बार अनावश्यक हाथ का बटन दबा रहे हैं। देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा। रामानंद कुमार नाम से जो बच्चा है, बार बार आप हाथ का बटन दबा रहे हो। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सचिन नाम से जो बच्चा है, हाथ का बटन नहीं दबाना है अनावश्यक। ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, और जिन बच्चों को नहीं समझ में आया ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे और समझने का कोशिश करें। देखिए 3 सही 5/10 को सरलतम रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसे अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो नीचे वाले को गुणा कर देंगे, तो 3 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 30। इसमें प्लस 5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35। तो ऊपर में हो गया 35, हर तो कभी बदलता नहीं है, तो ये तो 10 ही रहेगा। तो ये हो गया 35/10। अब 35/10 कटेगा, किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10, तो आंसर कितना हो गया, 7/2। देखिए 7/2 कौन सा है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एन टाइप करके माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, लेकिन पहले एन टाइप करना है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? देखिए जो भी डाउट है जरूर पूछिएगा, डाउट मन में नहीं रखना। वेरी गुड। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7/2। चलिए तो अब हम कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं। चलिए तो आपने फ्रैक्शन के सभी प्रकार पढ़ लिए हैं, यानी कि 3 प्रकार होता है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न
और मिश्र भिन्न, और कैसे हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलते हैं और अनुचित भिन्न को कैसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं, ये भी आपने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन अगर दिया होगा तो उसको दशमलव में कैसे बदलते हैं। जैसे मैं कह दूं यहाँ पे 2/5, ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, और इसे आपको दशमलव में बदलना है। तो हम कैसे बदलेंगे, यही इसमें अभी हम लोग सीखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। तो क्या लिखा गया है कि भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए अंश में, अंश मतलब क्या है, जैसे ये P/Q है, तो हम P को क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, ठीक है, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो अंश में हर से भाग देते हैं, या अंश में हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। यानी जब कभी भिन्न को दशमलव में आपको बदलना होगा तो हर से हम भाग देंगे, किससे भाग देंगे, हर से भाग देंगे, किस में, अंश में। ये सभी बच्चों को याद रहना चाहिए, जब तक कि शेषफल शून्य ना हो जाए। तो कब तक भाग देते रहेंगे, जब तक कि शेष जो है शून्य ना हो जाए, ठीक है। आज जो भागफल आएगा वही उसका भिन्न का दशमलव रूप होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझाता, जैसे 1/2 जो है क्या है, एक भिन्न है, और इसे हमें बदलना है किसे, दशमलव में। तो हम क्या करेंगे, हर यहाँ पे 2 है और एक जो है अंश है, यानी 2 से हमें 1 में भाग देना है, 2 से जो है हमें 1 में भाग देना है। अब आप बताइए कि भाग देना है 1 में और देना किससे, 2 से, तो क्या 2 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे बिठा देंगे दशमलव। अब ये दशमलव हमें एक शून्य दे देगा, ये हमें एक क्या दे देगा, दशमलव एक बार में एक शून्य देता है। तो हमने दशमलव बैठाया तो हमें एक बार में एक शून्य दे दिया। अब ये भाग लगेगा कितना बार में, 2×5 = 10, 5 बार में भाग लगेगा, कट गया। तो यानी 1/2 को दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 0.5। और जब दशमलव के पहले कुछ नहीं होता है तो वहां पे लगा देते हैं 0, तो इसका उत्तर हो गया 0.5। क्या आप लोगों को ये समझ में आया। अच्छा, एक और क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं, 1 मिनट, ठीक है। इसका तो उत्तर आ गया 0.5। एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे 8/5 है, इसे दशमलव में बदलना है, तो नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। और आप लोगों को पता ही है कि जब भी दशमलव में बदलना होगा तो हर से भाग देते हैं अंश में, यानी नीचे वाले से भाग देते हैं ऊपर वाले में। तो 5 से 8 में भाग देना है तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ 3 शेष बचेगा। और जब शेष बचता है ना तभी दशमलव लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया, अब भाग नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगता है तो दशमलव बैठा देते हैं। अब दशमलव बैठ गया तो दशमलव क्या देगा, एक 0 दे देगा। अब ये हो गया 30। अब ये 5 से 30 में भाग लगेगा कितना बार में, 6 बार में। तो अब ये कट जाएगा, 5 छक्के 30। तो उत्तर कितना हो गया, 8/5 को दशमलव में लिखेंगे तो आएगा 1.6। क्या ये आप लोगों को समझ में आया सभी बच्चों को, क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आया। चलिए एक प्रश्न और कीजिए तो सभी बच्चे। अब 1/10 है, चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, तो जैसे सिखाया हूं उसी तरीके से। ये ऊपर वाला क्या है, अंश है, और नीचे वाला क्या है, हर है। कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। देखिए, हमें जब भी दशमलव में बदलता है तो नीचे वाले से ऊपर में भाग देते हैं, तो 10 से भाग देंगे 1 में। अब बताइए 10 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो जब भाग नहीं लगता है तभी तो दशमलव बैठाते हैं, और ये दशमलव क्या देता है, एक 0 दे देता है। अब जो है भाग लगेगा कितना बार में, एक बार में। तो 10 एकम 10, कट जाएगा। और दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं, यानी कि दशमलव 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। तो ये आपका उत्तर हो गया 0.1। क्लियर है सभी बच्चों को, 0.1 कहेंगे। क्लियर है ना, अगर डाउट है तो पूछ लीजिएगा।
किसी भी बच्चे को कहीं पे भी ऐसा लगे कि नहीं समझ में आया तो प्लीज जरूर पूछिएगा। किसी भी बच्चे को अगर लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछिएगा, ठीक है। जब भी लगे कि आपको नहीं समझ में आया तो जरूर पूछिएगा। एक प्रश्न कीजिएगा पोल सेक्शन में, 1/4 है, इसे दशमलव में बदलना है। तो पोल सेक्शन में आंसर करना है, जैसे सिखाया हूं वैसे ही कीजिएगा भाग, ठीक है। कैसे भाग करना है देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 हर है तो 4 से 1 में भाग लगाएंगे। अब भाग तब तक लगेगा जबकि शेष जो है 0 ना हो जाए। तो सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और देखिए शेष कब 0 होता है। जब शेष 0 होगा तभी हमारा दशमलव में बदलेगा, और जो भागफल होता है वही आपका उत्तर होता है दशमलव में। होल सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से सभी बच्चे सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीज के होल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, 4 से 1 में भाग लगाना है। भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। दशमलव बैठाते ये एक 0 देगा, अब ये 10 हो गया। अब भाग लगेगा कितना बार में, 2 बार में। 4 दूनी 8, अब 10 में से 8 गया कितना आएगा, 2। अब क्या फिर से ये भाग नहीं लगेगा तो फिर 0.10 दे देगा। तो अब कितना हो गया, 20। अब कितना बार में भाग लगेगा, 5 बार में। कट गया। तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25। दशमलव को पहले कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे, 0। तो इसका उत्तर हो गया हमारा 0.25। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा, 1/100 है। कीजिए तो सभी बच्चे, जैसे सिखाया हूं वैसे ही करेंगे सभी बच्चे, ठीक है। इसको करने से पहले एक नियम सिखाता हूं, उसको सीख लीजिए पहले। रुक जाइए, एक नियम सीखिएगा, फिर इसको क्वेश्चन को कराऊंगा। पहले एक नियम सीखिएगा सभी बच्चे, फिर उसको कीजिएगा। देखिए नियम ये कहता है कि जब ऊपर में कोई भी अंक हो, जैसे 1 हो या 2 हो या 4 हो या 13 हो या 17, यानी कोई भी अंक हो ऊपर में, और नीचे में क्या हो, या तो 10 हो या तो 100 हो या तो 1000 हो या तो 10,000 हो, या फिर माने 1 पे 0 हो,
बस इतना जानिएगा कि 1 पे 0 हो नीचे में, तो इसे डायरेक्टली दशमलव में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं तो ध्यान से सीखिएगा, एकदम आसान होता है। कैसे तो समझिए, कितना 0 है, 1 0 है, तो दशमलव 1 अंक के बाद बैठेगा। 0 कितना है, 1 है, तो 1 अंक के बाद, ऊपर में 1 है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। ये इसका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे 2 0 है, दशमलव 2 अंकों के बाद बैठेगा। यहाँ पे 2 है, 1 अंक हुआ, 1 अंक और चाहिए तो 1 0 लगा के दशमलव लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि 1 अंक ऊपर में था लेकिन 0 2 गो है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा। तो हमने 2 तो लगा दिया, 1 अंक हो गया, 1 अंक और चाहिए था तो 1 0 लगा दिए। अब ये 2 अंक हो गया, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दिए, 0 लगा दिए। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार सोचिए 4/1000 है तो 3 0 है, मतलब दशमलव 3 अंकों के बाद बैठेगा। तो 1 तो 4 हो गया और 2 अंक चाहिए तो 2 0 लगा दीजिए, इसके बाद दशमलव बैठा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार ये है, इसमें कितना 4 0 है तो दशमलव कितने अंकों के बाद बैठेगा, 4 अंकों के बाद। तो 3 और 1 13, मतलब कि 2 अंक तो हो गया और 2 अंक चाहिए तो 2 0 लगा दीजिए। इसके बाद दशमलव बैठा दीजिए, 0 लगा दीजिए। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, दशमलव रूप हो जाएगा। इसी प्रकार 17/100 है, 2 0 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा। तो 1 हो गया 7, 1 हो गया 1, 2 अंक हो गया, दशमलव लगा दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया। क्या आपको बातें समझ में आ रही है कि जब नीचे में 1 पे 0 वाला संख्या रहता है, ऊपर में कुछ भी रहे तो हम उसे डायरेक्टली दशमलव में बदल सकते हैं। ठीक है, ऊपर में कुछ भी रहे, नीचे में अगर 1 पे 0 वाला संख्या है तो हम उसे डायरेक्टली दशमलव में बदल सकते हैं। अब उस प्रश्न को कीजिएगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। अब इस प्रश्न को कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। आराम से कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, ये तभी अप्लाई होता है जब नीचे 1 पे 0 वाला संख्या रहता है। ठीक है, अब 2 पे 0 रहेगा तो ये नियम काम नहीं करेगा, सिर्फ 1 पे 0 रहता है नीचे में, तभी ये काम करता है। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था कि नीचे में 2 0 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा। एक अंक हो गया, 1 अंक और चाहिए तो 0 लगा के दशमलव लगा देंगे। ये आपका उत्तर हो गया 0.01, ऑप्शन ए। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एल टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कीजिए तो। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, नेक्स्ट टॉपिक है। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को यहां तक अगर कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। डाउट नहीं है ना, वेरी। चलिए, तो अगला टॉपिक है आपका दशमलव। तो दशमलव से तो आप लोग ऑलरेडी परिचित है। देखिए, तो दशमलव के बारे में कुछ बातें, जैसे एक दशमलव संख्या को एक संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका पूर्ण भाग और ऋणात्मक भाग दशमलव बिंदु से अलग होता है। ठीक है,
आपको कुल मिला के, जैसे यहाँ पे जो लिखा गया ये छोटा वाला जो बिंदु है इसे दशमलव कहते हैं। तो दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है, यानी दशमलव के राइट साइड में जो होता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं भिन्नात्मक भाग। और जो दशमलव के पहले वाला अंक होता है, दशमलव के पहले वाला जैसे 2 है, तो इसे कहते हैं पूर्ण भाग। बात समझ में आया? तो 2.5 में 2 जो है ये पूर्ण भाग को दिखा रहा है, और जो दशमलव के बाद वाला अंक है 5, ये भिन्नात्मक भाग को दर्शा रहा है। ठीक है, अब देखिए दशमलव संख्या में जो बिंदु होता है उसे दशमलव बिंदु कहते हैं। तो ये जो छोटका बिंदु है इसे क्या कहते हैं? दशमलव बिंदु कहते हैं। और दशमलव बिंदु के बाद के अंक का मान 1 से छोटा होता है, यानी दशमलव के बाद वाला जो ये अंक है ना 0.5 या कुछ भी अंक रहेगा वो हमेशा 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है, उसका मान जो होता है, वैल्यू जो होता है। ठीक है, क्या ये तीनों बातें सभी बच्चों को क्लियर है? एकदम आसान बातें हैं जो लिखी गई है, सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। बहुत छोटी छोटी बातें लिखी गई हैं, आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और इसे जानते भी हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। चल सर एक बार दोबारा बताना है। ठीक है, मैं दोबारा से बताता हूँ। मैंने बताया कि ये बीच वाले को हम क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। ये जो है दशमलव है, ठीक है, ये जो है दशमलव हो गया। तो दशमलव के बाद वाला जो राइट साइड में होता है, यानी दशमलव के राइट साइड में जो अंक होता है, यानी कि यहाँ पे 5 है, तो इसे हम कहेंगे क्या? भिन्नात्मक भाग। ये क्या है? 5 जो है भिन्नात्मक भाग है। और दशमलव के पहले जो भाग होता है, यानी यहाँ पे दशमलव के पहले कौन सा भाग है? 2, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण भाग। तो यही बात लिखा गया कि एक दशमलव संख्या में 2 भाग होता है। एक दशमलव के पहले वाले को पूर्ण भाग कहते हैं और दशमलव के बाद वाले को भिन्नात्मक भाग कहते हैं। और जो बीच में बिंदु होता है, देखिए जो बीच दशमलव संख्या में जो बिंदु होता है, ये जो बिंदु है छोटा सा, इसी को क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं, दशमलव बिंदु कहते हैं। और दशमलव के बाद वाला जो भी अंक होता है वो 1 से छोटा होता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 1.78, मैं लिख दूं 1.993, तो ये जो दशमलव के बाद वाला अंक है ना जिसे मैं मार्क कर रहा हूं, ये सब 1 से छोटा होता है। इसका मान ये 1 के बराबर भी नहीं, 1 से हमेशा ही छोटा होता है। यही 4 बात आपको याद रखना है। क्लियर है सभी बच्चों को अभी? यस सर। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आगे देखिए, ये सभी बच्चों को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे कुछ भी। अब देखिए एकदम आसान है, जैसे अभी आपने दशमलव में बदलना सीखे थे ना, अब जैसे 25+4 को दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? वही नियम, 4 से यानी नीचे वाले से क्या करेंगे? ऊपर वाले में भाग देंगे। कितना बार में भाग लगेगा? 6 बार में लगा देंगे, एक शेष बच्चा कट जाएगा। तो जब अब 4 से 1 में भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे, 0.1 0 देगा। अब कितना बार में भाग लगेगा? 2 बार में, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। अब क्या 4 से 2 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो दशमलव फिर 1 0 देगा। अब भाग लगेगा 5 बार में, तो ये कट गया। और ये तब तक दशमलव 0 देते जाता है जब तक कि शेषफल 0 ना हो जाए। यानी 25/4 को दशमलव में बदलेंगे तो आएगा 6.25। ये आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान है, पहले से आप लोग सीख चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लीजिए। एन टाइप करना है, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, नहीं डाउट है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए एक प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने एक सिखाया था ना, जैसे मैं यहाँ लिख दूं 123 बट्टे में 10 लिख दूं, मैं लिख दूं 100 बट्टे में 100 लिख दूं, या फिर मैं कोई भी अंक ऊपर में लिख दूं 1/100 लिख दूं, या फिर मैं लिख दूं यहाँ पे 503/1000, और इसी दशमलव में बदलना होगा। तो मैंने नियम क्या बताया था? सेम नियम कि 1 0 है तो दशमलव 1 अंक के बाद लगेगा। तो यहाँ पे 3 है, दशमलव लगा दीजिए, 2 है, 1 है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? ये 0 जो है नीचे वाला बताता है कि दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा। यहाँ पे 2 0 है तो दशमलव 2 अंकों के बाद लगेगा, तो 7 8 दशमलव लगा दीजिए, बाकी 3 1 लिख दीजिए, ये आपका उत्तर हो गया।
अब यहाँ पे 2 जीरो है तो 0.2 अंकों के बाद लगे, लेकिन ऊपर में तो एक ही अंक है तो एक जीरो अपने पास से लगा देंगे, ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 जीरो है और ऊपर में भी 3 अंक भी है, तो दशमलव लगा दीजिए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। एकदम आसान तरीका है, यानी जीरो जब नीचे रहता है एक पे जीरो तो कैसे दशमलव में बदलते हैं, ऑलरेडी आप लोग जो है इसे पढ़ चुके हैं। निशांत नाम से जो बच्चा है, अगर ऐसे आप अनावश्यक एन टाइप कीजिएगा, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, तो क्लास को डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। क्लियर है ना? चल आगे देखिए, अब एक प्रश्न है कि 15/6 को दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 6 से 15 में भाग देंगे और देखेंगे कि दशमलव में कट के कितना आता है, वही आपका उत्तर होगा। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे, कहाँ उत्तर करेंगे, पोल सेक्शन में। चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। आराम से सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में उत्तर कीजिए। जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पोल में उत्तर कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। लास्ट का 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैंने क्या सिखाया था कि दशमलव में बदलना है तो पहले भाग लगाएंगे, 6 से 15 में 6 दूनी 12, 3 शेष आएगा, अब भाग नहीं लगेगा तो दशमलव बैठा देंगे, दशमलव क्या देगा, 1 जीरो, अब भाग लगेगा कितना बार में, 5 बार में, 6 पच्चे 30, यानी कि 15/6 को दशमलव में बदलेंगे तो क्या आएगा, 2.5, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अपन तो क्या को पाड़ो और गेम बोल हेलो। देखिए मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया, जो भी बच्चा ऐसे क्लास को डिस्टर्ब करता है उनको क्लास से बाहर कर दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 2.5। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। देखिए 11 बट्टे में क्या है, 1000, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि नीचे में 3 जीरो रहता है तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगेगा, 3 अंकों के बाद लगेगा। तो सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। आराम से पहले सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत होगा, आराम से सॉल्व कीजिएगा तो गलत नहीं होगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए। तीन जीरो है तो दशमलव 3 अंकों के बाद ही लगेगा। वेरी गुड, सभी बच्चों के उत्तर सही हैं, 12 बच्चों ने उत्तर किया, एक भी बच्चे का गलत नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया, वेरी गुड।
सभी बच्चे उत्तर कीजिए। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत उत्तर नहीं किया है, सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है जिन्होंने उत्तर किया है। अनावश्यक हाथ का बटन मत दबाइए। निशांत नाम से जो बच्चा है, बार बार आप अनावश्यक हाथ का बटन दबा रहे हैं। एक बच्चे का उत्तर गलत हुआ है, बाकी सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 जीरो है तो 0.3 अंकों के बाद बैठेगा। ऊपर में 2 अंक हो गया, एक अंक और चाहिए तो एक जीरो बैठा के दशमलव बैठा देंगे। दशमलव पहले कुछ नहीं है तो जीरो लगा देंगे। 0.011 ऑप्शन बी। ऐसे भी 3 जीरो था तो 0.3 अंकों के बाद सिर्फ ऑप्शन बी में है और किसी में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 0.011। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लेंगे, तभी क्लास को एंड करेंगे।